I welcome you all for today's meeting. तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? क्या आपके डायबिटीज के टैबलेट्स बंद हो सकते हैं? तो आजकल मेरे पास काफी लोग, स्पेशली यंग डायबिटीज पेशेंट्स, काफी बार पूछते हैं ओपीडी में कि मैडम अभी मेरी उम्र कम है, 1-2 साल से मुझे डायबिटीज है, मेरे को डाइट एक्सरसाइज करके मेरी गोलियां बंद हो जाएंगी क्या, या फिर मुझे लाइफ लॉन्ग गोलियां खानी पड़ेंगी, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा डायबिटीज चली जाए? तो ये सब प्रश्न होते हैं जिसके आंसर मैं आज देना चाहूंगी। और काफी इस टॉपिक पे काफी चर्चा चल रही है, आपको हर जगह यूट्यूब या व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे आपको काफी इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी होगी भी। तो साइंटिफिक बेसिस क्या है डायबिटीज रिवर्सल का, इसके पीछे क्या साइंटिफिक थ्योरी है, क्या क्या स्टडीज हुई हैं, क्लिनिकल स्टडीज के क्या रिजल्ट्स थे, और ये डायबिटीज रिवर्सल का क्या कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं और कैसे उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। किन पेशेंट्स को डायबिटीज रिवर्सल ट्राई करना चाहिए, किन पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो आपकी शंकाएं हैं आपकी डायबिटीज के बारे में, ये आज हम आपके सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, क्या आपकी गोलियां बंद हो सकती हैं डायबिटीज की? ये काल्पनिक है या मतलब फिक्शन है या रियलिटी है? मतलब ये सिर्फ काल्पनिक है, सिर्फ ऐसा लोगों को लगता है, या फिर एक्चुअल में ये सब हो सकता है? क्या आपकी एक्चुअल में रियल में गोलियां बंद हो सकती हैं? तो फिक्शन है कि रियलिटी, ये अब हम आप कुछ ही देर में ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो आपको ज्यादा देर ना रुकाते हुए मैं इसका आंसर पहले ही दे दूंगी कि आंसर है यस। हाँ, आप आपकी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, आपकी गोलियां बंद हो सकती है डायबिटीज की। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, शुगर कंट्रोल में आ सकता है आपका, अगर आप अच्छा डाइट और एक्सरसाइज करें, आपका लाइफस्टाइल चेंज करें, आपका वेट कम करें, वेट लॉस कम करें। तो हम देखेंगे आगे कि हम कैसे ये डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो लेकिन उत्तर है डायबिटीज आप रिवर्स कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पहले हम डायबिटीज जैसे क्रोनिक डिजीज है, डायबिटीज बढ़ता जाता है, गोलियां बंद नहीं हो सकती, पहले हम डॉक्टर्स ये बोलते थे। लेकिन अब नई रिसर्च और रिसेंट क्लिनिकल स्टडीज से ये पता चला है कि डायबिटीज का और वजन का बहुत नजदीक का रिश्ता होता है। और वजन अगर आप कम कर लेते हैं तो आपका डायबिटीज का शुगर कंट्रोल आ सकता है, और कुछ लोगों में डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, आप डायबिटीज की टैबलेट्स बंद भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे। यहाँ पे मैं एक सावधानी आपको देना चाहूंगी, एक कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, कि ये जो हम डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। एडल्ट्स में जो डायबिटीज होती है, बड़ों में डायबिटीज होती है, जिनको गोलियों से डायबिटीज कंट्रोल किया जाता है, हम उस डायबिटीज की बात कर रहे हैं। हम टाइप 1 डायबिटीज, जो बच्चों की डायबिटीज होती है, जिनमें सिर्फ इंसुलिन ही देना पड़ता है, या फिर पैनक्रियाटिक डायबिटीज होती है, या फिर कुछ प्रकार की जेनेटिक डायबिटीज होती हैं, तो उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज, अडल्ट में जो डायबिटीज होती है, बड़ों की डायबिटीज होती है, मोटापे से रिलेटेड जो डायबिटीज होती है, हम सिर्फ उसी की आज चर्चा कर रहे हैं। तो हम डायबिटीज रिवर्सल में हम देखेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं, कैसे वो पॉसिबल है, वेट लॉस और डायबिटीज रिवर्सल का क्या रिलेशन है, हम किस पेशेंट्स को डायबिटीज रिवर्सल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए शायद ये सेफ ना हो। तो वो हम देखेंगे कि किन पेशेंट्स में मैं एडवाइस करूंगी कि आप डायबिटीज रिवर्सल ट्राई करें, और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, फायदे क्या होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी, आपको अवेयर करना चाहूंगी, जागरूक करना चाहूंगी कि डायबिटीज ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है। जैसे कि कोविड-19 एक पैंडेमिक है, पूरे देश में फैला हुआ है, वैसे ही डायबिटीज, मोटापा, ये सब ये भी ग्लोबल पैंडेमिक है। पूरे देश में डायबिटीज का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, 2019 के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो 460 करोड़ लोग दुनिया में हैं जिनको डायबिटीज है, और ये ऐसा अनुमान है कि अगले 25 सालों में ये संख्या 50% से ज्यादा बढ़ जाएगी और 700 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं,
इसमें और भी चेंजेस देखे गए हैं कि डायबिटीज काफी यंग लोगों में हो रहा है आजकल। डायबिटीज पहले जो 50-60 के बाद होता था डायबिटीज, लेकिन अब 30-40 की उम्र में डायबिटीज होना अब आम बात हो गई है। तो बहुत लोगों को जल्दी डायबिटीज हो रहा है, तो इसलिए उनको और एंग्जाइटी हो जाती है कि हमारी गोलियां अभी से शुरू हो गई, 30 हमारी उम्र है, डायबिटीज की गोलियां शुरू हो गई, तो हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। प्लस ये स्त्री पुरुष दोनों में बढ़ रहा है डायबिटीज का प्रमाण। डायबिटीज होने से फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, पूरे देश का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आगे जाके डायबिटीज अगर कंट्रोल में ना रहे। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी चाहिए और अपनी और अपने फैमिली की डायबिटीज कंट्रोल में रखने का हमको सब जानकारी लेनी चाहिए। और इसको आज हम बात करें कि आज इनको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड के स्टैटिस के बाद मैं आऊंगी इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया का ये मैंने स्टैटिस्टिक्स दिखाया है इधर। तो जिसमें मेन फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, जिसके सबसे ज्यादा केसेस हैं डायबिटीज के। तो करंटली अराउंड 80 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज है। और इसमें आप देखेंगे कलर कोडिंग किया है। मोस्ट ऑफ द जो इंडिया का ज्यादा से ज्यादा भाग, करीबन सभी स्टेट्स में रेड कलर किया है, मतलब कि उनमें 10% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है उन स्टेट्स में। बहुत ही कम स्टेट्स में लाइट ऑरेंज और लाइट क्रीम कलर किया है। तो जो भी रेड दिख रहा है आपको, वो हर स्टेट में 10% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। तो ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं डायबिटीज के। तो डायबिटीज हम किसको कहते हैं, पहले आप जानकारी दूंगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डायबिटीज रिवर्सल को हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं। तो डायबिटीज हम किसको कहते हैं, हम डायबिटीज कहते हैं जब आपका HbA1c आपका ब्लड टेस्ट जो होता है उससे हमको आपका एवरेज शुगर पता चलता है 3 महीने का, और ये परसेंटेज में आता है रिपोर्ट। तो अगर ये 6.5 या उससे ज्यादा है तो हम उसको डायबिटीज कहते हैं। ब्लड शुगर अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें अगर फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज्यादा है और 2 घंटे के बाद खाने के बाद की शुगर अगर 200 या उससे ज्यादा है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो और इसमें डायबिटीज के पहले का एक स्टेज होता है प्री डायबिटीज, जिसमें HbA1c जो आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर होती है वो 5.7 to 6.4 के बीच में अगर आती है तो उसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। मतलब कि आपका डायबिटीज का रिस्क आगे बढ़ गया है और आपको जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और 5.7 से नीचे है अगर HbA1c आपका, तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो HbA1c बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका डायबिटीज डिटेक्ट करने में। उससे हम आपका नॉर्मल है या प्री डायबिटीज है या डायबिटीज, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये है डायबिटीज की डेफिनेशन। और अब हम आते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल किसको बोलते हैं, क्योंकि कई बार मैंने पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम मेरे को 2 साल पहले डायबिटीज हुई थी, HbA1c मेरा 9 तक गया था, फिर मैंने अच्छा डाइट एक्सरसाइज किया, मेरा वजन कम कर लिया, मेरा वजन 90 था, मैं 80 या 78 तक मेरा वजन आ गया था, मेरे सब गोलियां बंद हो गए थे डायबिटीज के, मेरा शुगर कंट्रोल में आ गया था विदाउट एनी मेडिकेशन, तो मेरा डायबिटीज ठीक हो गया था। लेकिन अब कुछ 3-4 महीने से मुझे लग रहा है कि मेरे को फिर से थकान हो रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, ज्यादा पेशाब जाता हूँ। तो अब मैंने बीच में शुगर चेक किया नहीं है 2 साल, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा डायबिटीज चला गया है। तो और उनको मैंने फिर पूछा कि आपका अब वजन कितना है, जो आपने 90 का 80 लाया था, तो अब वजन कितना है। तो बोल रहे थे, तो बोलते हैं कि यूजुअली मैडम मेरा वजन जो 80 तक आ गया था वो फिर लेकिन धीरे धीरे बढ़ के अब फिर से 88-89 तक आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको डायबिटीज अगर रिवर्स करना है तो आपको जो डाइट एक्सरसाइज है वो आपको हमेशा करनी पड़ती है, वजन आपका कम करना पड़ता है, और आपका शुगर रेगुलर आप चेक करते रहें, जिससे कि पता चलेगा कि अगर फिर से शुगर्स बढ़ रही हैं, वेट बढ़ रहा है, तो आपको फिर से डायबिटीज हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं हो रही, मतलब हमारा शुगर कंट्रोल में होगा, ऐसा नहीं है। HbA1c टेस्ट करके हमको देखना चाहिए कि हमारा शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। तो डायबिटीज रिवर्सल हम किसको बोलेंगे, डायबिटीज कंट्रोल में है, रिवर्स हो गया है, उसको हम कैसे बोलेंगे। अगर आपका HbA1c 6.5 या फिर कुछ स्टडीज में 6 के नीचे बोला गया है,
6.5 के अगर नीचे जाता है आपका HbA1c और फॉर एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक, और उस दौरान अगर आप कोई भी डायबिटीज के मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया है, आपका डायबिटीज रेमिशन में आ गया है। रेमिशन या रिवर्सल दोनों का एक ही मतलब है, मतलब कि आपका डायबिटीज नॉर्मल लेवल में आ गया है, आपका शुगर, और विदाउट बिना किसी डायबिटीज मेडिकेशंस के, और ये कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल तक ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं अगर आप, तो हम उसको बोलते हैं कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो गया है या रेमिशन में आ गया है। बट यहाँ पे फिर से मैं एक सावधान करूंगी आपको कि ये जो डायबिटीज रिवर्सल है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्योर। डायबिटीज का क्योर नहीं हो सकता है, ये जड़ से नहीं जाता है। डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स में ला के उसको कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन डायबिटीज अगर आपका डाइट एक्सरसाइज पे कंट्रोल छूट जाता है, आपका वजन फिर से बढ़ जाता है, तो आपको फिर से शुगर आपकी बढ़ सकती है और फिर से आपको डायबिटीज आ सकता है। तो डायबिटीज रिवर्सल मतलब डायबिटीज कंट्रोल में आना, डाइट एक्सरसाइज करके, शुगर वेट कम करके। बट डायबिटीज रिवर्सल इज नॉट इक्विवेलेंट टू क्योर। डायबिटीज का रिवर्स हो गया मतलब वो क्योर हो गई, आपको अब लाइफ में कभी डायबिटीज नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको आपकी शुगर समय समय पे चेक करते रहना चाहिए। तो अब आते हैं हम डायबिटीज रिवर्सल कैसे हो सकता है। तो डायबिटीज रिवर्सल कैसे हो सकता है, ये जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब सर्जरी जिससे कि वजन कम किया जा सकता है। इसमें जो सर्जन रहते हैं वो आपको आपके पेट पर बैंड लगा देते हैं, गैस्ट्रिक बैंडिंग बोलते हैं, या फिर उस पेट का आपका स्टमक का डाइवर्जन कर देते हैं जिससे कि खाना पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज, तो काफी तरह के सर्जरीज हैं जिनसे वजन कम किया जा सकता है। तो ये जैसे सर्जरीज शुरू हुए हैं 20 साल से, 15-20 साल से, तो उनका रिजल्ट ऐसा आया था कि ये सर्जरी होने के बाद पेशेंट्स का 30 से 40 किलो वजन कम होता था। और इसका इन पेशेंट्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि इतना जब वजन कम हो जाता है उनका, अचानक से 30 से 40 किलो वजन कम होता है, तो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज था, शुगर था, वो उनका शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है और उनके टैबलेट्स भी बंद हो जाते हैं कई बार। तो अगर हम ड्रास्टिक वेट लॉस कर लें अपना, तो हम अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, रेमिशन में ला सकते हैं। तो इस बेरियाट्रिक सर्जरीज के जो रिजल्ट्स थे, पेशेंट्स में ऑब्जर्वेशन किए गए, तो साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने ये सब ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स स्टडी करना शुरू किया और उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट के द्वारा पेशेंट्स में वेट लॉस करा के ये दिखाया कि उनमें भी हम डायबिटीज कम कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं और गोलियां बंद हो सकती हैं, डायबिटीज रेमिशन में आ सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो फिर उसके बाद स्पेशली 2011 से डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर स्टडीज शुरू हुए। इसमें मेन जो डॉक्टर हैं जो काफी काम किया है जिन्होंने, वो है डॉक्टर रॉय टेलर। उनका डायरेक्ट ट्रायल है जो कि डायबिटीज रेमिशन क्लिनिकल ट्रायल 2011 से उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी मतलब यूजुअली हम लोग कैलोरीज दिन में 1200 से 1400-1500 तक कैलोरीज लेते हैं दिन भर में, बट ये लो कैलोरी डाइट उन्होंने पेशेंट्स को दिया, जिसमें उन्होंने 600 कैलोरी दिन भर में उनको दिया। और उससे 2 महीने बाद जैसे उनका वेट लॉस हुआ जैसे कि, तो उनमें ये देखा गया कि उनका डायबिटीज कम, शुगर कंट्रोल में आ रहा था और करीब करीब 30 से 40% लोगों के डायबिटीज के टैबलेट्स बंद हो पाए थे। तो वेट लॉस होने से आपके डायबिटीज शुगर कंट्रोल में आ जाती है और आपके डायबिटीज के टैबलेट्स बंद हो सकते हैं, ऐसा उन ट्रायल्स में देखा गया। और फिर और भी आगे ट्रायल्स हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, 600 कैलोरी, 800 कैलोरीज, या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स, कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी कम करके डाइट में 2 से 3 महीने के लिए लोगों को डाइट एडवाइस की गई। तो उससे उनका वेट लॉस हुआ और ऐसा देखा गया कि इन जो स्ट्रिक्ट डाइट्स हैं ये कुछ समय के लिए करके उनका ड्रास्टिक वेट लॉस करके
15-20 किलो वजन कम करके उनका डायबिटीज कंट्रोल में लाया गया और गोलियां भी बंद हो पाए थे उनके। डाइट के साथ साथ उनको एक्सरसाइज प्लान भी दिया गया था। तो इससे इन स्टडीज में ये सामने आया कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। बट यहाँ पे मैं फिर से आपको सावधानी रखने के लिए कहूंगी, ये जो एक्सट्रीम डाइट्स हैं, डिफिकल्ट डाइट्स हैं, ये हमेशा आपको डॉक्टर के और रजिस्टर्ड एंड ट्रेन्ड डाइटिशियन के गाइडेंस में ही करनी चाहिए। आपके कोई रिस्क फैक्टर्स हैं क्या, आप कोई तकलीफ अगर होगी आपको डाइट करने से, ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करने से, तो वो आपको आपके डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो डाइट जो आप करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका वेट लॉस होता है और उससे आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम शुरुआत में स्ट्रिक्ट डाइट करके वेट लॉस कर लेते हैं और उसके बाद लेकिन वो जो वेट लॉस हुआ है उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वेट मेंटेन रखते हैं जो आपने कम किया है, समझो आप 90 से 70 पे आए हैं और आपने अगर वो मेंटेन किया है, तो आपका डायबिटीज भी रेमिशन में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज के मेडिसिन आपके बंद रहेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, 2-3 महीने बाद आप डाइट छोड़ देते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, वेट फिर से आप धीरे धीरे बढ़ जाता है, आपका ओरिजिनल वेट पे आ जाता है, तो आपकी डायबिटीज फिर से आ सकती है। तो आपको इसीलिए आप अगर आपके शुगर कंट्रोल आ गई थी पहले, आपने गोलियां बंद कर पाए थे आप, तो भी आपको शुगर चेक करते रहना चाहिए, HbA1c टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर वो 6.5 के ऊपर जा रहा है, मतलब आपकी डायबिटीज फिर से आ रही है, तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह उस पर ले लेनी चाहिए। तो ये है डायबिटीज रिवर्सल कैसे डॉक्टर्स ने देखा बेरेटिक सर्जरीज के बाद, और कैसे उन्होंने फिर क्लिनिकल ट्रायल्स करके इसको प्रूव किया कि वेट लॉस करने से आपका डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो फिर वेट लॉस और डायबिटीज रिवर्सल का क्या रिलेशन है एग्जैक्टली, वेट लॉस होने से डायबिटीज कैसे रिवर्स होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। तो जब इंसान ज्यादा खाना खाता है, स्पेशली हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेता है, जैसे कि जंक फूड है, तला हुआ, सो जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर लेते हैं तो हमारे ब्लड का शुगर बढ़ जाता है। ब्लड शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन का डिमांड बढ़ जाता है, ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है पैंक्रियाज को। और जो ज्यादा ब्लड होता है, ब्लड में ज्यादा शुगर होता है ब्लड में, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता हमारा अगर फैट ज्यादा होता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, तो इंसुलिन भी लेवल हाई हो जाता है। अगर बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है तो हमको उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमको ज्यादा भूख लगती है, हमारा वजन बढ़ता है और हम ज्यादा भूख लगने के कारण हम फिर से ज्यादा खाते हैं और फिर से हमारा शुगर बढ़ जाता है। तो ये एक साइकिल होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें हम ज्यादा खाते हैं और ज्यादा फिर इंसुलिन हमारे बॉडी में बनता है, और इंसुलिन ज्यादा होने से हमको भूख ज्यादा लगती है और फिर हम ज्यादा खाते हैं। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। डायबिटीज में ये भी देखा गया है कि जैसे कि शुगर लेवल अगर ब्लड का बढ़ता है तो लिवर में फैट का प्रमाण बढ़ जाता है, लिवर में चर्बी का प्रमाण बढ़ जाता है, और अगर लिवर में चर्बी का प्रमाण बढ़ जाता है तो वो इंसुलिन को रेस्पॉन्स नहीं दे पाता उतना, और ब्लड का शुगर कंट्रोल नहीं रह पाता, और ये जो ज्यादा फैट है लिवर का, वो एक बार लिवर फुल हो जाता है तो उसके बाद फिर वो बाकी जगहों पे भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि पैंक्रियाज के आसपास भी फैट चर्बी जमा हो जाती है। और अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे पैंक्रियाज के आसपास फैट अगर बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, तो जो पैंक्रियाज के सेल्स हैं जहाँ पे इंसुलिन तैयार होता है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो इसलिए आपका अंदर का इंसुलिन बनना कम हो जाता है। अगर हम अपना वजन कम कर लेते हैं, लीवर फैट कम हो जाता है, हमारा फैटी लीवर जिसको बोलते हैं वो कम हो जाता है, पैंक्रियाज के आसपास का आपका फैट कम हो जाता है धीरे धीरे वेट लॉस करने से, और अगर पैंक्रियाज का फैट कम हो जाता है तो आपके फिर से जो पैंक्रियाज के सेल्स हैं जहाँ इंसुलिन तैयार होता है वो फिर से काम करने लग जाते हैं और आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है विदाउट टैबलेट्स के बिना आपका शुगर कंट्रोल में आ जाता है। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि जैसे आपका वेट लॉस हो जाता है वैसे आपका अंदर का विसरल फैट, मतलब जो ऑर्गन्स के आसपास जो फैट है, लीवर पैंक्रियाज के आसपास का फैट है, वो कम हो जाता है अंदर का। इस वजह से इंसुलिन
रेजिस्टेंस कम हो जाता है और अंदर का इंसुलिन बनना भी शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के मेन कारण क्या है? ओबेसिटी, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, इनएक्टिव फिजिकल लाइफस्टाइल, व्यायाम का अभाव, या फिर आपका जेनेटिक्स, मतलब फैमिली में अगर मोटापा है, डायबिटीज है, तो आपको भी रिस्क है उसका। एज जैसे बढ़ता है आपका वजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, कुछ दवाओं से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। बट हम अपना एज और फैमिली हिस्ट्री वो सब चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हम चेंज कर सकते हैं वो है अपना वेट कंट्रोल में ला सकते हैं और अपना एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। तो इन दो को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस अपना कम कर सकते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायबिटीज, पीसीओडी, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी बढ़ना, ये सब तकलीफें हमारी कम हो सकती है। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो हमारा डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। तो अभी आपको लगेगा कि मुझको वेट लॉस करना चाहिए क्या, मैं ओवरवेट या ओबीज हूँ कि नहीं, मेरा वजन कितना होना चाहिए मेरे बॉडी के हिसाब से। तो वजन आपके, एक तो वजन कांटे पे आप आपका वजन माप सकते हैं, जिसमें आपको दिखाएगा कि आपका वजन कितना है, जो कि 60, 70, 80 कितना भी रह सकता है। बट इस सिर्फ वजन देखने से आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके हाइट के अनुसार आपका कितना वजन चाहिए। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं बीएमआई। बीएमआई मतलब उसका फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो इसमें हम आपका वेट और हाइट दोनों को नजर में रखते हुए देखते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। तो इसमें अगर आपका वेट, आपका बीएमआई 23 से कम है तो आप हेल्दी हैं, आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से ठीक है। अगर आपका बीएमआई 23 से 27 के बीच में है तो उसको हम ओवरवेट बोलते हैं। और अगर 27 के ऊपर है, मतलब आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो उसको हम ओबीज बोलते हैं। तो हेल्दी, ओवरवेट एंड देन ओबीज। तो ये है बीएमआई। आपको आपका देखना चाहिए कि आपके हाइट के अनुसार आपका वेट कितना चाहिए। तो आपके डॉक्टर से आपका बीएमआई कैलकुलेट करवाएं और आपको उससे जानकारी मिलेगी कि आपका वजन आपका हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। कुछ लोगों का बीएमआई भी नॉर्मल होता है, वजन हाइट के हिसाब से ठीक आता है, 23 के अंदर आता है, लेकिन उनका पेट का घेर ज्यादा होता है। पेट की चर्बी, जो बेली फैट होता है, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ता है, डायबिटीज का रिस्क उससे ज्यादा होता है। तो इसलिए हमको वेस्ट सर्कमफ्रेंस ध्यान देना चाहिए। जैसे कि महिलाओं में 80 से ऊपर और पुरुषों में 90 से ऊपर है, तो उसको हम उसको ज्यादा मानते हैं और वो आपको कम करना चाहिए। तो ये था कि इनको वजन कम करना चाहिए। तो वेट आपका ज्यादा है या नहीं कैसे पता चलेगा, बट अब कितना कम करना चाहिए आपने वजन। अगर आप 100 kg हैं तो आपको 50 पे आना है, या 90 तक आएंगे तो सफिशिएंट है। मतलब कितना वजन आपने कम करना चाहिए। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि जितना ज्यादा आप वजन कम करेंगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा आपका रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप 5 किलो तक वजन कम करते हैं तो आप चांसेस हैं कि आप 7 से 10% चांसेस हैं कि आप आपका डायबिटीज रिवर्स कर पाएंगे। अगर आपका वजन आप 10 किलो तक कम कर लेते हैं तो ऐसा क्या है कि 30% चांसेस है कि आप आपका डायबिटीज रिवर्स कर पाएंगे। अगर 15 किलो तक आप वजन कम करते हैं तो आप चांसेस डायबिटीज रिवर्स होने के 60% तक हैं। और अगर आप 15 किलो से ज्यादा, जैसे कि सिमिलर टू बैरियाट्रिक सर्जरी, अगर आप 15 से 20 किलो वजन कम कर लेते हैं तो 80% चांस है कि आप आपका डायबिटीज रिवर्स कर पाएंगे। बट इन जनरल मैं आपको बोलना चाहूंगी कि 7 से 10% आपका वजन अगर आप कम कर लेते हैं तो उससे भी आपको काफी फायदे होंगे। समझो अगर आपका वजन 100 है, अगर आप 90 पे आ जाएंगे तो भी आपको उसके काफी फायदे मिलेंगे। आपका शुगर काफी कंट्रोल में आ जाएगा। और ज्यादा कम करेंगे तो शुगर की गोलियां भी बंद हो सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली 7 to 10% वेट लॉस इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो आप वेट कम करना शुरू करें और 7 से 10% भी वेट कम कर लिया तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप डीमोटिवेट ना हो, हर एक को 20 किलो या 25 किलो कम करने की जरूरत नहीं है। आप आपका वेट का 10% वजन कम कर लें तो उससे भी आपको काफी फायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किन पेशेंट्स को डायबिटीज रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं कि इन्होंने ये ट्राई करना चाहिए।
तो स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट जो ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, जिनको मोटापा है, उनमें डायबिटीज रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि हमने देखा जिनका वजन ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, उनमें डायबिटीज रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, अगर आपको 3, 4, 5 साल की ही डायबिटीज है या मैक्सिमम 8 से 10 साल की डायबिटीज के अंदर अगर आप हैं, तो आप ज्यादा चांसेस है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। अगर 10 साल से ज्यादा आपको डायबिटीज की है तो अंदर का इंसुलिन बनना कम हो जाता है, तो चांसेस कम है कि आपको डायबिटीज आपकी रिवर्स हो पाएगी। जितने यंग पेशेंट्स हैं, जैसे कि 30, 40, 50 उम्र में, आप ये डाइट्स आप कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट डाइट्स और वेट लॉस कर सकते हैं। जितना आप यंग हैं उतना चांसेस ज्यादा है कि आपको डायबिटीज आपकी रिवर्स हो सकती है। जितने कम आपको मेडिसिन चल रहे हैं, जितने कम मेडिसिन में आपका डायबिटीज कंट्रोल है, या इंसुलिन अगर नहीं लग रहा है आपको, तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। सावधान यहाँ पे रहने की जरूरत है कि जिनको किडनी, लिवर, हार्ट का प्रॉब्लम है, उन लोगों ने ये जो स्ट्रिक्ट डाइट्स हैं वो आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही फॉलो करने चाहिए। तो उन्होंने सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपको किडनी, लिवर या हार्ट का प्रॉब्लम है। और ये जो डायबिटीज रिवर्सल है, फिर से मैं दोहराऊंगी कि ये टाइप 1 डायबिटीज या पैंक्रियाटिक डायबिटीज या प्रेगनेंसी के लिए नहीं है। इन पेशेंट्स में डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज और पैंक्रियाटिक डायबिटीज को सिर्फ इंसुलिन से ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और इनमें डायबिटीज रिवर्सल नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी तक साइंस में उनका रिवर्सल की खोज नहीं हुई है। प्रेग्नेंट फीमेल्स ने भी ये स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो नहीं करने चाहिए। तो यही जानकारी आपको 2 केस सिनेरियोस के माध्यम से दूंगी। तो समझो एक काल्पनिक केस है, समझो 40 इयर्स की लेडी आती है मेरे पास, उनको 5 साल से डायबिटीज है, शुगर उनका कंट्रोल में है, 2 गोलियां चल रही हैं शुगर की, वजन उनका ज्यादा है, HbA1c फिलहाल 6.8 है। तो ये पेशेंट आइडियल है जिनका शुगर कम से कम गोलियों पे कंट्रोल है, 5 ही साल की डायबिटीज है, ज्यादा बहुत समय से डायबिटीज नहीं है, वजन उनका ज्यादा है, यंग है वो। तो उनको मैं एडवाइस करूंगी आपका वेट लॉस के लिए जाएं, आप वेट लॉस करें। तो वेट लॉस करने से आपकी टैबलेट्स बंद हो सकती हैं, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो इनके लिए डेफिनेटली यस, आप डायबिटीज रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास आए हैं जो 65 ईयर ओल्ड जेंटलमैन हैं, उनको डायबिटीज 15 साल से है, शुगर उनकी कंट्रोल नहीं है, वो ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं, उनको काफी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि पैरों की नस वीक हो गई हैं, किडनी पे भी असर हुआ है। तो ये इनको मैं नहीं एडवाइस करना चाहूंगी डायबिटीज रिवर्सल और स्ट्रिक्ट डाइट्स में जाने का, क्योंकि इनको ऑलरेडी 15 साल से डायबिटीज है और इंसुलिन भी लग रहा है। तो अंदर का इंसुलिन पहले से ही कम हो चुका है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो अंदर से इंसुलिन कम बन रहा है, तो हम वेट लॉस करके भी उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, गोलियां बंद नहीं होंगी, पर डेफिनेटली डाइट, नॉर्मल डाइट, एक्सरसाइज करके उनके शुगर्स कंट्रोल में लाए जा सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन डायबिटीज रिवर्सल मतलब डायबिटीज की गोलियां, इंसुलिन सब बंद हो जाएं, ऐसा चांसेस कम है इनमें। तो इसलिए आप आपके डॉक्टर से बात करके आप में डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है या नहीं, आपको डायबिटीज रिवर्सल के लिए जाना चाहिए, आप डॉक्टर से सलाह लें। तो समझो आपने वेट लॉस किया और आपने डाइट एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत मोटिवेटेड हैं डाइट एक्सरसाइज करने के लिए, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। आपको डायबिटीज, हर पेशेंट को डाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, गोलियां वो तो चलती ही हैं। तो समझो आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं हो पाती है, आपकी गोलियां बंद नहीं हो रही हैं, आपका HbA1c जो 9 रहता था अब 7.5, 8 पर रहता है। तो ये जो HbA1c आपने डाइट, एक्सरसाइज और दवाओं से कंट्रोल में रखा है, तो अगर आप डायबिटीज रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो भी आपको इसके काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। शुगर आपका अच्छा कंट्रोल रह सकता है, कम से कम गोलियों में आप शुगर कंट्रोल रख सकते हैं डाइट एक्सरसाइज करके। भले ही आपकी डायबिटीज मेडिसिन बंद ना हो, रिवर्स ना हो, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल में रख पाएंगे। आप
अगर आपको इंसुलिन लग रहा है तो डाइट करने से आपका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, आपको फिजिकली अच्छा लगता है, मेंटली आप अच्छा फ्रेश फील करते हैं डाइट एक्सरसाइज करके, वेट लॉस करके। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप HbA1c कम करते हैं आपका बाय इवन 1% HbA1c रिडक्शन से, अगर आपका 1% से भी आप HbA1c कम करते हैं तो आप फ्यूचर में जो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आप कम कर रहे हैं। जैसे कि हाँ, इस डायग्राम में आप देखेंगे राइट साइड में, तो अगर 1% से भी आप HbA1c कम करते हैं आपके डायबिटीज में, तो आप आपके किडनी के प्रॉब्लम्स, आंखों का प्रॉब्लम, पैरों की नस खराब होने से आप बचा सकते हैं। 30 से 40% आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डेथ 20% रिस्क कम होता है डेथ का। हार्ट अटैक का रिस्क 14% से कम होता है, और लकवा, स्ट्रोक का रिस्क 12% से कम होता है फ्यूचर में, अगर आप अभी से आपका डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं। लास्ट है लीगेसी इफेक्ट। अगर आप अच्छा डाइट एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करते हैं, शुगर कंट्रोल में रखते हैं, तो भले ही आप डायबिटीज रिवर्स ना कर पाए आपका, लेकिन आपका ये जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं जाते, क्योंकि हमारे बॉडी को मेमोरी रहती है जिसको हम लीगेसी इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इस ट्रायल में, यूके में एक ट्रायल हुआ था 10 साल पहले, 97 में, तो इसमें ये देखा गया था कि पेशेंट्स को स्ट्रिक्ट डायबिटीज कंट्रोल किया था उनका 91 से 97 तक। उन्होंने 6-7 साल अच्छे से कंट्रोल किया था डायबिटीज उनका। तो उनके इमीडिएटली एंड ऑफ द ट्रायल में देखा गया था कि उनके डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए थे, रिस्क उनका कम हो गया था। और उन्हीं पेशेंट्स को उन्होंने आगे फॉलो अप किया 20 साल बाद और 30 साल बाद। जिन पेशेंट्स का अच्छा कंट्रोल किया था डायबिटीज का, उनको 20 साल और 30 साल बाद भी उनके कॉम्प्लिकेशंस और बाकी पेशेंट्स से कंपैरिजन में कम थे। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि अगर आप डायबिटीज आपका कंट्रोल रखते हैं, अच्छा डाइट एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो भले ही अगर आप डायबिटीज रिवर्स कर पाए, लेकिन आप आपका फ्यूचर में डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लीगेसी इफेक्ट। बॉडी को जो मेमोरी होती है, अगर आप शुरू से आपकी डायबिटीज अच्छी कंट्रोल रखते हैं तो आगे फ्यूचर में आप आपके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं। तो इसमें भी कई स्टडीज में ये बताया गया है कि अगर जल्दी आप डायबिटीज आपका कंट्रोल रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में आपके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कम रख सकते हैं, और ये गुड लीगेसी इफेक्ट है। और अगर आप बैड लीगेसी इफेक्ट, मतलब अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है काफी समय से, स्पेशली शुरुआत के सालों में डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रखी है आपने, तो आपको आगे जाके रिस्क आपके कम नहीं होते हैं। आपने शुरू के समझो 5-7-6 साल शुरू अच्छी कंट्रोल नहीं रखी है डायबिटीज, और बाद में आपने कंट्रोल अच्छी रखी है, तो भी आपका जो ये इनिशियल पीरियड है कंट्रोल रखने का, वो चला गया है, और आगे आपके कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। तो जस्ट फाइनली मैं थोड़ा समराइज करूंगी जो मैंने बोला है। तो राइट दैट कैन यू रिवर्स योर टाइप 2 डायबिटीज। तो आप आपकी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं, तो है कि नहीं, तो आंसर है यस। आप हेल्दी ईटिंग, डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस करके आपका डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। जितना ज्यादा वेट लॉस करेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाए। बट इज इट क्योर? नो, इट इज नॉट अ क्योर। डायबिटीज क्योर नहीं होता है। आपको आपकी शुगर चेक करते रहना चाहिए। अगर वजन बढ़ जाता है तो फिर से आपकी शुगर वापस बढ़ सकते हैं। तो क्योर नहीं है, डायबिटीज जड़ से जाता नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल में आ जाता है। जब तक आपका वेट कम है, मेंटेन्ड है, तब तक आपके शुगर्स कंट्रोल में रहेंगे। तो आपको जल्द से जल्द जैसे ही आपकी डायबिटीज डिटेक्ट होती है या आपको मोटापा है, प्री डायबिटीज में भी आप वेट लॉस करना शुरू कर दें तो आपको डायबिटीज आप आपका रिवर्स कर सकते हैं। तो डायबिटीज वेट लॉस करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और आपका भूख कंट्रोल में आ जाता है। वेट लॉस होने से आप आपका डायबिटीज रिवर्स कर पाते हैं। बट पेशेंट्स किन्होंने डायबिटीज रिवर्सल ट्राई करना चाहिए और किन्होंने नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आप यंग हैं, रिसेंट डायबिटीज हुआ है पिछले 5 से 7-8 सालों तक की अगर आपकी डायबिटीज है, तो ज्यादा चांसेस है डायबिटीज रिवर्स होने के। अगर आपको इंसुलिन नहीं लग रहा है, सिर्फ ये 2-3 गोलियों पे आपकी कंट्रोल है शुगर, तो आपको ज्यादा चांसेस है डायबिटीज कंट्रोल होने के।
और आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, जैसे किडनी, लिवर, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायबिटीज रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, पैंक्रियाटिक डायबिटीज प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए तो ये सब ट्राई नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू।